राकेश कुमार की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से पता चलता है कि पत्नी तो नशेड़ी है, उसे चिट्टा चाहिए, वरना लड़ाई झगड़े ये सब घर पर होने लगे। वो कहती थी कि मुझे चिट्टा लाओ वरना मुझे तलाक दे दो, मुझे जो है तुम्हारे साथ नहीं रहना है। फिर जैसे तैसे राकेश कुमार ने उससे तलाक लिया, उसे उसके घर पहुंचा दिया। दूसरी शादी हुई तो दूसरी पत्नी शादी के दूसरे दिन ही घर से फरार हो गई। फ़ायदा उठाया बिचौलिए ने जिसने शादी करवाई थी। पहली शादी भी उसी शख्स ने करवाई थी। जब वो लड़की नशेड़ी निकली तो उसने कहा कोई बात नहीं, इससे अच्छी लड़की तुम्हें दिलवा दूंगा। फिर दूसरी लड़की रिश्ता ढूंढने वो निकला और इस दौरान उसने रिश्ता करवाते करवाते, शादी करवाते करवाते जब तक दुल्हन वापस घर लेकर आनी थी, तब तक उसने 8 लाख रुपए उससे ऐंठ लिए। और अब हालत यह है कि पीड़ित दूल्हा कहिए या इस युवक को कहिए, ये युवक एसपी कार्यालय पहुंचा। मानवाधिकार की जिला अध्यक्ष वो भी इनके साथ है, पंचायत प्रधान भी इनके साथ है। एसपी कार्यालय में ये पहुंचे। देखिए, हिमाचल प्रदेश के चाहे किसी भी गांव में देख लीजिए, आजकल कुंवारे लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। लड़कियां आसानी से नहीं मिल रही है। 35-35, 40-40 साल के लड़के हो गए हैं, लेकिन लड़कियां नहीं मिल रही है। हो ये रहा है कि इनकी जनरेशन के जो लड़कियां हैं उनके बच्चे भी हो गए हैं, और जो दूसरी लड़कियां हैं उनकी पहले से कहीं ना कहीं बातचीत चली होती है, या फिर उम्र का जो है तकाजा बीच में आ जाता है। ऐसे में कंवारे लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर जो युवा प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे फिर अच्छी खासी तनख्वाह भी ले रहे हों। तो हमीरपुर से ये खबर है, राकेश कुमार नाम का ये युवक, इसकी दूसरी शादी भी जो है ज़्यादा दिन नहीं चली। पहली नशेड़ी निकली, दूसरी होशियारपुर से शादी हुई, वो भी फरार हो गई। और बिचौलिए के अब हो क्या रहा है कि जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है वो चाह रहे हैं कि शादी तो हो जाए, चाहे बड़ी हो उम्र से, चाहे कैसी ही क्यों ना हो, चाहे उसका इतिहास कैसा ही रहा हो, हमें तो बस लड़की चाहिए। और इस बीच फ़ायदा उठा लेते हैं बिचौलिए, फ़ायदा उठा लेते हैं वो दलाल, जो कहते हैं कि हम शादियां करवाएंगे, हम शादी के लिए लड़की देखेंगे। इनकी संख्या भी बढ़ रही है, इनका रोजगार भी अब अच्छा खासा चल रहा है हिमाचल में। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। 8 लाख के करीब जो पैसे हैं वो राकेश कुमार ने बिचौलिए को दे दिए, लेकिन दोनों शादियां उसकी नहीं टिक पाई। आप राकेश कुमार की जुबानी सुनिए, जिला मानव अधिकार की जिला अध्यक्ष की जुबानी सुनिए, पंचायत प्रधान की जुबानी सुनिए कि पूरा मामला क्या है, एसपी कार्यालय में उन्हें क्यों जाना पड़ा, और दूल्हा दुल्हन के रूप में जो फोटो है वो लेकर अब राकेश कुमार दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसलिए पुराने बुजुर्ग कहते थे कि अगर लड़की अच्छी हो तो तभी शादी करें, नहीं तो पूरे के पूरे खानदान तबाह हो जाते हैं अगर लड़की ठीक नहीं हुई। जैसा राकेश कुमार के साथ हुआ, कितना मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। आप सुनिए पीड़ित राकेश कुमार की जुबानी, सुनिए ये जो और उनके साथ कुछ महिलाएं आई है, ये क्या कह रही है इस मामले पर। हाँ जी, एक लड़की थी नशे की आदि, उसने हमारे से पूरे गांव को पता, उसने चिट्टा मांगा। मैं लिया चिट्टा कहाँ से ला के, वो बीड़ी सिगरेट सब कुछ पीती थी, ऐसे नहीं से सब कुछ पीती थी। फिर बीड़ी सिगरेट ले लेके फिर वो आंगन में तड़फना लगी। उसको मैंने इससे गाड़ी की 8,000 रुपया 9 फरवरी को 8,000 रुपया गाड़ी वाले को दिया, उसको लुधियाना में उतार के आया। उसके मासी मास्टर को फोन किया, आपकी लड़की पूछ गई कि नहीं पूछ गई। ये बोलता है, बोले मेरे को बोलता है नशा करता है। इसने 29 मई को लड़की लाई और 30 को मैंने शादी के एक दिन मेरे पास रही रात को। बोले मेरे को मारना पड़ेगा। मैंने एक दिन में कैसे मारना पड़ गया। इसका काम है, एक लड़की लाता है, उसको 5-5, 6-6 बारी उसकी शादी कराता है। इसको पूछना कहाँ से लाता है, कहाँ से इका करता तू लड़कियों का। ये तो बात, इसका न्याय मिलना चाहिए। इसका संजय तो सरकार को भी सोचना चाहिए। इन्होंने 5 फरवरी को कराई, घर में कराई। वो इसने सब कुछ बाजे बूजे फोन किए, किसी बंदे को बाजे बूजे लेके डीजे गाजे लेके आ गया। फिर इसने मांगे 2,70,000 रुपया मांगे इन्होंने। फिर 2,70,000 रुपया इसको गिन के दिया, हमारे पंडित जी ने गिन के दिया इसको। फिर इसने बोले कोई बात नहीं, बोले चले गई तो तेरे को बढ़िया लड़की लेके आएंगे। फिर इन्होंने मेरे को फिर झांसे में लिया इन्होंने।
जहाँ से मिली इसने इसने फिर इसने इसने बोले मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई का नहीं करूंगा। फिर इसने बोला मैं ऐसे ऐसे बोले खर्चा हो गया, बोले वो दूसरे मांग रहे हैं, वो उनका मेरे को नहीं पता कहाँ से पंजाब में इसका संपर्क कैसे है कैसे नहीं है, उसके बारे में हमको कोई पता नहीं है। उसने 1,30,000 रुपया फिर लिया, 4 लाख रुपया हो गया। जिस वक्त हम जैसे लुधियाना में शेरपुर में गए तो गाड़ी में तेल डाला और इसने इसने कई जगह ने एक जगह इसने फगवाड़े ने सौगन दवाई लड़की को, फिर उसने सौगन दवाई उसने 50,000 रुपया हमारा बर्बाद कर दिया। उसको तो हम भूल गए, हाई बोले छोड़ो पर इस पैसे को छोड़ो पर इसने ऐसे ऐसे किया। वो हमारी उसने नगद लिया 4 लाख रुपया, उसका इसका इसका न्याय हमको एसपी से दफ्तर से। टोटल कितना पैसा दिया आपने? टोटल 8.5 लाख रुपया। एक नेरी के बंदा उसने मेरे को बोला ये शादी कराता है, उसको हम लेके चले गए। और जैसे हमारा पंडित है जो सारी जगह जाते हैं, अपनी विदेश में सारी जगह जाते हैं, उसने उसको मैं पंडित को मैं बोले इस पैसे को गिन, उसने गिना। वो बोल रहा जैसे किसी चीज की जरूरत मेरे को पड़ेगी तो मेरे को बुला लेना, मेरे हाथों से पैसा निकला बोल रहा है, ये हाथों से निकला मेरा पैसा, मैं इसकी गवाही मैं दूंगा बोल रहा। उसका तो काम है, उसका तो उसने तो देना पड़ेगी गवाही। मारी बिनती एसपी से ये है इसका कोई इसके ग्रोह को पकड़ा जाए, कहाँ से लड़की लाता है, कहाँ से क्या करता है। इसने लड़कियों का कन्यादान भी है, वो एक कानूनी अपराध है। जैसे हमारी लड़की है, हमारी बहन है, जैसे हमारी सिस्टर है, जैसे हमारे परिवार में लड़की है, जैसे हमारी शादी नहीं है, अब जैसे ताऊ चाचा की लड़कियां हम उसको बेचकर वहां को चले जाए तो उसका कितना अपराध है। इसको पूछना कहाँ से लेके आया, कहाँ से तेरे संपर्क है। अच्छा, ये बोलना कि नशे की आदि भी थी शादी। सरिता शर्मा, मैं प्रधान जी की सुनाई। इनकी शिकायत मेरे पास भी आई थी और इस लड़के की 2 बार शादी की, से इनसे पैसे लिए। हमें भी यही है कि इनको अन्याय मिलना चाहिए, किसी और गरीब के साथ ऐसे ठगी ठोरी ना हो आगे। मेरा नाम पूनम मलयाला है जी, और मैं अपने मानवाधिकार हिमाचल प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। मैम, क्या शिकायत लेकर आए हैं आप? हाँ, शिकायत ये थी जी, रितेश कुमार है, इनकी रविंद्र कुमार द्वारा जो है 2 बार शादी करवाई थी और इनसे जो पैसे ठगे गए 270 एक बार लिया गया, 130 एक बार लिया गया, और बाकी जो खर्चा लोगों को दिलवाया, जिस मंदिर में इन्होंने शादी की उनको दिलवाया, तो सारा टोटल जो खर्चा है सर 7.5 लाख का है। और जब इसने हमारे पास जो केस दिया तो इसने ये हमारे साथ गुहार लगाई कि मेरा जो है वो इसके साथ जो सहमति पहले भी हुई है अपने तनेटा पुलिस स्टेशन में, और उसमें इसने दोनों पार्टियों ने सहमति जताई थी कि उसने बोला था कि अगर मैं लड़की को नहीं ला के दूंगा तो मैं आपके पैसे जो वो रिटर्न कर दूंगा। और सर उसके बाद इनको बोलता रहा कि मैं 18 तारीख तक मेरे को कॉल मत करना, 6 तारीख को चलेंगे, ऐसे लगातार हला रही हुई। ना इनका फोन उठाता है, इनके नंबर सभी के ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। जो लड़कियां इनसे पहली बारी थी वो तो चली गई छोड़ के, दूसरी बारी ने इनके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले। और जब भी उसको बोलते हैं ना भी कॉल करते तो उसने भी उसको कॉल नहीं होता जी। फिर हमारे पास आया ये, फिर मैंने अपनी मैडम से डिस्कशन की, मैंने कहा ऐसे ऐसे केस आया तो उसको बहाल करना। तो हमने दोनों पंचायतों से संपर्क करवाया, इसकी अपनी पंचायत में भी जी और ये जो रविंद्र की पंचायत है चनियारी वाली उसमें भी। आज हम वहीं थे, उसको कॉल की, वहां से कहता भी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आज बहुत बिजी हूँ। फिर अभी बार बार हमें कॉल कर रहा कि आओ और मैं आपके साथ बैठ के समझौता कर लेता है। तो अभी हम एसपी ऑफिस में मिलेंगे और रिपोर्ट देंगे अब तेरी। फिर अभी उसको सिस्टर को फोन आया था इसकी, तो हमने कहा बंद कर, अब क्यों फोन सुनने, अब तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे और अपनी न्याय की ये मांगेंगे उनसे। अब देखते हैं एसपी साहब क्या बोलते हैं।